बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असातिज़ा कराम के सामने एक शागिर्द को इज़हारे ख़याल का मौका दिया गया। मेरे लिए ये बड़ा ही एज़ाज़ की बात है और आज मुझे अपने असातिज़ा भी याद आ गए कि किस तरीके उन्होंने मोहब्बत से हमें पढ़ाया भी, हमारी तरबियत भी की और उंगली पकड़ के हमें छोटे से स्कूल में भी और कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटी में भी किस तरीके से हमें मुआशरे के लिए कुछ करने का जज्बा भी दिया और हमें काबिल भी बनाया और सिलसिला रोज़गार में भी हमें इस मुआशरे में जद्दोजहद करने का हिम्मत मिली। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तंज़ीम असातिज़ा पाकिस्तान के मुंतज़मीन का, सदर महफ़िल का, और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ जो असातिज़ा इकराम रिटायर्ड हुए हैं। उन्होंने अपना ये फ़र्ज़ बड़ा अहसन तरीके से पूरा किया है और आगे जो दूसरी ज़िंदगी उनकी स्टार्ट हुई है उसको भी इंशाल्लाह वो बामकसद तौर पे गुजारेंगे। मैं जमात का जिसके इजहार हुआ, यहाँ पे मुजाहिद भी मौजूद हैं, गाज़ी भी मौजूद हैं, मुझे बड़ी खुशी भी हुई और मुदर्रस भी मौजूद हैं। असातिज़ा किराम के अंदर मुआशरे में असातिज़ा के बिना जो है वो मुआशरा बन नहीं सकता, हमारे कौम हैं। तो मैं 2011 में तंज़ीम इस्लामी डॉक्टर इसरार साहब की जमात में बतौर एक आम मेंबर के शामिल हुआ। 7-8 साल मैंने वहाँ पे बतौर मेंबर ही काम किया, कुरान के साथ जुड़ा और कोशिश की कि इस जमात से जो हमारा अकामत दीन वाला फ़र्ज़ है वो पाया तकमील तक पहुँचे। नंबर 1 अदलो इंसाफ, जस्टिस। नंबर 2 दिफा, डिफेंस। और नंबर 3 इल्मो तहकीक और रिसर्च। हम ये समझते हैं कि अगर ये तीनों मकासद हम पूरी कौम इकट्ठा हो के बग़ैर किसी मजहबी तफरीक के और बग़ैर किसी सियासी तफरीक के इसको करने में लग जाएं तो इंशाअल्लाह सालों में या ज़्यादा से ज़्यादा एक सदी में हम वो अपनी अज़मत रफ्ता निशात सानिया दोबारा हासिल कर लेंगे। ये तीनों मकासद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से साबित हैं। इसमें सबसे पहले अदल इंसाफ, मैं मुख्तसर बयान करता हूँ। अदल इंसाफ से एक मुराद क्या है? अदल इंसाफ से मुराद है कि वो काम जो तंज़ीम इस्लामी कर रही है, जो जमात इस्लामी कर रही है, जो तबलीगी जमात कर रही है, जो दावत इस्लामी कर रही है, यानी कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का जो किरदार साजी के हवाले से है, जो इखलाक साजी के हवाले से है, जो एमाल सहलत बनाने के हवाले से है, वो सबसे पहले हमने तंज़ीम मिलत पाकिस्तान में उसको अपना नस्बुल ऐन बनाया है। हम उसके लिए हमारी जो इब्तदा है वो अपनी ज़ात से स्टार्ट होती है। अपनी ज़ात से हमने वो निज़ाम अपने ऊपर राइज किया है, फिर अपने अराकीन के ऊपर किया है, फिर हमने मुआशरे में लेके इसको जाना है। और उसके लिए हमने एक एवेल्यूएशन बुक, एक मुहासबा बुक बड़ी मेहनत से तरतीब दिया है, जो हमारा हर रुकन जो है शाम को बैठ के अपना मुहासबा करता है। उसमें हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद के हवाले से बहुत ज़्यादा रहनुमाई मौजूद है। और हमारा टारगेट ये है अदल इंसाफ के हवाले से कि हमारा मुआशरा हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद पूरे करने के साथ साथ आला किरदार का हामिल होने के साथ साथ इस नहज पे पहुंच जाए कि वो गलत को गलत कहने वाला, बरमला इजहार करने वाला बन जाए और उसकी राह में कोई लालच और कोई खौफ रुकावट ना आ सके। ये इसके लिए हम अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। पे हम बैठे हैं या चेयर्स पे बैठे हैं, ये भी शायद गैर मुस्लिम की जो है ना वो इजादात हो। तो हमारा मकसद ये है कि हम आज से स्टार्ट कर दें। हमें 100 साल लग जाए, हमें 200 साल लग जाए, हमें 300 साल लग जाए, हम आने वाले दिनों में ये पौधा लगा दें, आने वाले दिनों में हम दुनिया को इजादात दें, दुनिया को रोशनी दें, इल्मो टेक्नोलॉजी में दुनिया से आगे निकल के दिखाएं।
तो ये हमारे 3 मकासद है, मैंने ज़रूरी समझा क्योंकि तंजीम का बार बार तल्लक आ गया। मैं दोबारा रिटायर्ड होने वाले जो प्रोफेसर साहब हैं, हजरात हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी।